Hey Python lovers, welcome to video 25. Today we are cracking the code on is and equal to operator. Ready for a bite-sized journey? Let's roll. Python में is कीवर्ड and equal to both कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो कि ये चेक करने के लिए यूज होते हैं कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। बट इन दोनों के बीच कुछ की डिफरेंसेस रहते हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इस कीवर्ड। देखो इस कीवर्ड भी कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये कंपेयर करता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेमोरी। एंड जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है वो कंपेयर करता है वैल्यू दो ऑब्जेक्ट्स की कि दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेम है या नहीं। मान लो मेरे पास ए है एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू मैंने दी है 4 एंड सिमिलरली बी है मेरे पास और उसकी वैल्यू दी है मैंने स्ट्रिंग में 4। ठीक है, स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है तो वैल्यू 4 ही। तो प्रिंट अगर मैं ए इज बी कराती हूँ तो क्या होता है, एंड अगर मैं ए इक्वल टू बी कराती हूँ तो क्या प्रिंट होता है। लेट्स फाइंड आउट। तो देखो ये जो ए इज बी है ना वो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी बताता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और जो दूसरा है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है। ठीक है, सिंपली। अब क्या है, जब हम इसको रन करेंगे ना तो ये हमको एक में दिखाएगा फॉल्स एंड एक में दूसरे में भी दिखाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो एक है वैल्यू और दूसरी है स्ट्रिंग, तो वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग तो नहीं हो सकता ना। एंड ए इज बी। तो अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन समझे। तो देखो कि क्या है ना कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी है ये देखता है कि क्या ये एक ही चीज है मेमोरी में। जैसे मान लो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ सराउंडिंग में, इफ मेरे पास आईफोन 14 है और दूसरे पर्सन के पास भी सेम ही फोन है। बट अगर आप लोग कहो कि ये एक ही फोन है तो ये गलत है ना। है तो ये सेम ही चीजें है तो फोन ही, नहीं ये भी आईफोन 14 है वो भी आईफोन 14 है। लेकिन क्या ये एक ही पर्सन से बिलोंग करता है? नहीं ना, अलग अलग पर्सन से बिलोंग करता है। लेकिन मान लो आपकी मम्मी के पास आईफोन 14 है और आप कभी कभी उसको ले लेते हो, जैसे आप पार्टी में जाते हो, आप अपनी मम्मी से आईफोन 14 ले आते हो कि नहीं यार मुझे दिखाना है कि हाँ मेरे पास भी आईफोन 14 है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्या ये तुम्हारी मम्मी का फोन है तो तुम ऑब्वियसली पता क्या बोलोगे, नहीं ये मेरा फोन है। तो है तो एक ही चीज ना, है तो वो एक ही फोन, चाहे वो तुम्हारी मम्मी का है चाहे तुम्हारा है, और तुमने अपनी मम्मी से ही लिया हुआ है। तो जब हम एक ही ऑब्जेक्ट के तरफ रेफर कर रहे होते हैं ना कि एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में ए इज बी ट्रू होता है। तो ए इज बी विल बी ट्रू इन केस इफ, जब हम एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहे होते हैं मेमोरी में। ठीक है, अब फिर चलते हैं हमारे एक और केस की तरफ कि मान लो अगर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। जैसे मान लो ये बना दी और उसमें दिया मैंने 1 टू 43 और बी भी मैंने सेम ही दे दिया है, उसमें एलिमेंट्स 1 टू 43। अब देखो पाइथन क्या है, स्मार्टर इनफ है, उसको पता है कि मेरे को अलग अलग लिस्ट बनानी है। मान लो एक बंदे ने भी आईफोन एप्पल से आईफोन 14 दिया, दूसरे ने भी एप्पल से आईफोन 14 खरीदा, लेकिन दो अलग अलग पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन को देगा ना। हो सकता है कोई भी मॉडल्स हो, यहाँ पे मॉडल्स ले लो। तो जब मैं प्रिंट ए इज बी कराऊंगी एंड प्रिंट ए इक्वल टू बी कराऊंगी तो क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मेरे को एक दे देगा फॉल्स एंड एक दे देगा ट्रू, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है। लेकिन ए इज बी अलग अलग पर्सन से है, अलग अलग चीजें हैं, दैट्स वाई फॉल्स आएगा। अब देखो एक और केस मैं बताऊं। देखो मान लो मैंने एक लिस्ट की जगह यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया 3 एंड बी इक्वल टू रख दिया 3। तो जब मैं इसको रन करूंगी ना तो ये मेरे को ना बोथ केसेस में ट्रू देगा। अब यार आप लोग बोलोगे पहले फॉल्स दे रहा है लिस्ट के केस में, इसमें ट्रू दे रहा है, क्यों दे रहा है? ये तो बहुत ही, ये हो गया ना सिर से ऊपर जाने वाली बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब पाइथन में ना हम कांस्टेंट बनाते हैं तो मेमोरी में ये एक ही बार बनता है, क्योंकि पाइथन को पता है कि ये कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, इम्यूटेबल है। क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है तो पाइथन एक और मेमोरी लोकेशन वेस्ट नहीं करेगा और दोबारा से 3 को दूसरी मेमोरी लोकेशन में नहीं डालेगा। वो क्या करेगा कि ये जो अपना a इक्वल टू बी है ना, सॉरी a इक्वल टू 3 है ना, इसी को लेवरेज करेगा। क्योंकि a और b एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जिसमें 3 रखा हुआ है, इम्यूटेबल है। तो ये a इज b हमको ट्रू रिटर्न करेगा। इसी की ये बात नहीं है कि 3 है कांस्टेंट है। अगर मान लो मैं एक टपल बनाती हूँ और टपल में मैं वैल्यूज दे देती हूँ 1 2
एंड सेम मैं भी एक टपल बना देती हूँ सिमिलरली 1 2। जब मैं इसको रन करूँगी ना तो ये भी मेरे को ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्योंकि ये भी तो इम्यूटेबल है ना, टप्पल इम्यूटेबल होता है, तो ऑलवेज इसमें बोथ केसेस में ये ट्रू ही रिटर्न करने वाला है। तो हमेशा याद रखना, जो इस कीवर्ड है वो जो म्यूटेबल थिंग्स होती है या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उस केस में फॉल्स रिटर्न होता है, एंड जो इम्यूटेबल होते हैं उस केस में ट्रू रिटर्न होता है। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग भी होती टप्पल की जगह, तो वो भी वैसे ही रिटर्न करती है हमें ट्रू, बोथ केसेस में। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने पाइथॉनिक लिख दिया और दूसरे में भी बी में भी हम स्ट्रिंग दे रहे हैं पाइथॉनिक, तो वो सेम आपको ट्रू ट्रू ही रिटर्न कराने वाला है, बोथ कंडीशंस एज यू कैन सी ऑन द टर्मिनल। एंड एक और चीज आती है नन कीवर्ड। ठीक है, तो मान लो अगर मैं ए की वैल्यू भी नन कर दूं और बी को भी नन दे दूं, तो क्या है ना कि वो भी एक कांस्टेंट ही कंसीडर करेगा उसको, कि भाई ए तो नन है, तो ऑब्वियसली उसमें भी ए की मेमोरी लोकेशन में जाएगा क्योंकि पहले से ही बोल दिया ना कि ए नन है। तो अगर मैं प्रिंट ए इज बी करती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट ए इज नन, या फिर प्रिंट ए इक्वल टू बी, तो ये तीनों केसेस में हमको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो और अगर हम थोड़ा-सा और डिफरेंस जाने, तो इसमें एक और डिफरेंस रहता है, इस ऑपरेटर आइडेंटिटी कंपेयर करता है, और जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है वो हमारे वैल्यूज को कंपेयर करता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। मान लो मेरा फोन टूटा, राइट, अगर मैं ए इज बी की कंडीशन में लूँ या इस ऑपरेटर की, मान लो मेरा एक फोन टूटा, वो है एंड्रॉइड है या फिर मोटो मोटो है, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरी दुनिया के मोटो के फोन ही टूट जाएंगे। नहीं, वो मेरा फोन ही टूटेगा, वो किसी और का फोन नहीं टूटेगा। ठीक है, तो जब हम एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहे होते हैं, तो उस केस में ट्रू रहता है इस वाली कंडीशन। एंड इक्वल टू ऑपरेटर तब तक ट्रू रहता है जब तक रिटर्न करेगा कि वैल्यू सेम है, और एज भी जब तक आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तब तक ट्रू रिटर्न करेगा। और जब आइडेंटिटीज अलग अलग हो गई, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी दोनों एक ही चीजें होनी चाहिए इस बी के केस में। तो दैट्स ऑल अबाउट। अगर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ले तो थ्योरी में भी सेम ही चीज लिखी है। Is operator compares the identity of two objects, while the equal to operator compares the values of the object. This means that is will only return true if the objects being compared are the exact same object in memory, while equal to will return true if the objects have the same value. तो दैट्स ऑल अबाउट। आप थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, पढ़ सकते हो अपने से जो भी आपको पढ़ने का मन करे। आई होप आप लोगों को इनका डिफरेंस समझ आ गया हो। है तो बिल्कुल सेम ही, लेकिन जो डिफरेंस है वो भी हमें पता होने चाहिए, कई बार पूछ भी लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक अलग एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड हैप्पी कोडिंग।